हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल शिवम स्टडी नॉलेज। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए क्लास 12 इंग्लिश का एक वायरल मॉडल पेपर लेकर आया हूं। जितने भी हमारे स्टूडेंट इस बार 2026 की बोर्ड एग्जाम में इंग्लिश का पेपर देने वाले हैं, उनके लिए एक वायरल पेपर है और इस पेपर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी मैं आपको एक एक करके सारे बताऊँगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोगों के लिए होने वाला है, तो शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। यहाँ पर देखिए, रोल नंबर यानी 10 अंक का रोल नंबर होता है, वो आपका यहाँ पर रहेगा और यहाँ पर नाम होगा। जैसे कि मेरा नाम शिवम है तो मैं अपना नाम लिख देता हूँ शिवम, ठीक है, इंग्लिश में भी लिख देता हूँ, ठीक है, ये शिवम मेरा नाम हो गया। पेपर कोड आप देख सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग पेपर कोड होता है, केवल यही चेंज होता है, बाकी सेम टू सेम पेपर आपका इसी तरीके से रहेगा। 650 GB ये पेपर कोड है। 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए इंग्लिश का ये पेपर है। 245 से भी एक कोड होता है। मैक्सिमम मार्क्स आपका 100 नंबर का होगा। टाइमिंग जो दिया जाएगा 3 आवर 15 मिनट, यानी 3 घंटे 15 मिनट आपको दिया जाएगा पेपर में, जैसा कि हर एक सब्जेक्ट में दिया जाता है। नोट में दिया हुआ है कि फर्स्ट 15 मिनट आर अलॉटेड फॉर द कैंडिडेट्स टू रीड द क्वेश्चन पेपर, यानी 15 मिनट जो स्टूडेंट हैं उनको अच्छे से क्वेश्चन पेपर को रीड करना है, पढ़ना है। उसके बाद में इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, यानी निर्देश दिया हुआ है। निर्देश में क्या होता है, जैसे कि हिंदी में आप लोगों ने देखा होगा और भी अदर सब्जेक्ट में दिया होता है कि उसके अलग अलग निर्देश दिए होते हैं। सेम इसी प्रकार से इंग्लिश के भी दिए हुए हैं। इसमें सबसे फर्स्ट जो है इंस्ट्रक्शंस है कि दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शन, यानी सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी एंड सेक्शन डी, यानी ये 4 भागों में जो है आपका डिवाइडेड है, यानी इंग्लिश का ये पेपर। उसके बाद में दूसरा नंबर जो आपका इंस्ट्रक्शन है कि ऑल क्वेश्चंस फ्रॉम द, देखिए, ऑल क्वेश्चंस फ्रॉम ऑल द सेक्शन आर कंपलसरी, यानी सारे क्वेश्चन को करना कंपलसरी, जितने भी भाग हैं सेक्शन ए, बी, सी और डी। तीसरा इंस्ट्रक्शन है कि मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच क्वेश्चन, यानी जितने भी क्वेश्चन है, जितने नंबर का होगा वो आपका क्वेश्चन, कि 4 नंबर का है, 15 नंबर का है, 2 नंबर का है, 3 नंबर का है, वो सामने दिए होंगे, मैं आगे आपको समझाऊंगा। तो सबसे फर्स्ट जो आपका सेक्शन आता है इंग्लिश के पेपर में, खासकर क्लास 12 में, इसमें आता है रीडिंग। रीडिंग में बेसिकली होता है पैसेज को आपको पढ़ना और उसके क्वेश्चन का आंसर देना। उसमें क्वेश्चन दिए होंगे और ये आपका पैसेज रहेगा। ये देखिए, ये आपका पूरा पैसेज है और इसके क्वेश्चंस हैं। ये आपके क्वेश्चन से टोटल 5 क्वेश्चन होते हैं। 15 नंबर का आपका ये पैसेज दिया होता है। 3-3 नंबर का 4 आपका क्वेश्चन होता है। बाकी के जो 5 नंबर वाले हैं, 5 नंबर क्वेश्चन में 3 वोकैबुलरी रहती है एक नंबर की, तो टोटल 15 नंबर का पैसेज होता है। अब यहाँ पर दिया क्या हुआ है, ये देखिए, रीडिंग वाले सेक्शन में सबसे फर्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। ठीक है, तो रीड द क्वेश्चन, यानी केयरफुली हमें सारे क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ना। ये जो पैसेज दिया हुआ है, ठीक है, इस पैसेज को अच्छे से पढ़ना है और इस पैसेज को पढ़ने के बाद में जो इस क्वेश्चन, यानी इस पैसेज के क्वेश्चन दिए हुए हैं, इसका आंसर हमें देना है। और इसका आंसर मिलेगा कहाँ पर, इसी में मिलेगा। ठीक है, सबसे पहले करना क्या है हमें, सबसे पहले आप लोग देखिए, पेपर में भी जाइएगा तो सबसे पहले इस पैसेज को अच्छे से पढ़ना है। तो देखिए, वाट एवर यू टास्क में भी, यानी अपना कार्य चाहे जो भी हो, ठीक है, अपना कार्य चाहे जो भी हो, में भी कॉन्सेंट्रेट योर होल माइंड अप इट, यानी यहाँ पे देखिए, अपना पूरा मन उसी पर केंद्रित करें, यानी वाट एवर योर टास्क में भी कॉन्सेंट्रेट योर होल माइंड अप इट थ्रो इन एनर्जी ऑफ विच, यहाँ देखिए, एनर्जी ऑफ विच यू आर कैपेबल, यानी अपनी पूरी क्षमता में उसमें अपनी ऊर्जा, ठीक है, झोंक दें। अपनी क्या है, कैपेबल, यानी अपनी ऊर्जा को क्या है, झोंक दें। द फॉल्टलेस, यहाँ पे देखिए, कंप्लीशन ऑफ स्मॉल टास्क लीड्स इनवेटिबल टू लार्जर टास्क। इनविजिबल, यहाँ पे देखिए, इनवेटिबल टू लार्जर टास्क, यानी छोटे छोटे कार्यों को दोष रहित ढंग से पूरा करने से बड़े, यहाँ पे देखिए, बड़े कार्य आवश्यक रूप से प्राप्त होंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए, जो है अवश्य भावी रूप से क्या है, प्राप्त होंगे। थोड़ा इंग्लिश में मेरा प्रॉब्लम है, इंग्लिश में, ठीक है स्टूडेंट, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, कहीं पर मैं इंग्लिश अच्छे से नहीं पढ़ पाता हूँ। तो देखिए, सी टू इट दैट यू राइस बाई स्ट्रेटरी क्लम्बिंग एंड यू विल नेवर फॉल, यानी इसके जो अर्थ होते हैं कि ध्यान रखें कि आप निरंतर चढ़ाई करके ऊपर उठे हों, कभी गिरे नहीं। ठीक है, एंड हियरन लाइस, या देखिए, लाइस द सीक्रेट ऑफ ट्रू पावर, लर्न बाय कंसेंट प्रैक्टिस हाउ टू हस्बैंड योर रिसोर्स, या देखिए, रिसोर्स एंड टू कॉन्सेंट्रेट देन एट
एनी मोमेंट, ठीक है, निहित है, निरंतर अभ्यास से अपने संसाधनों को उपयोग करना सीखें। अब देखिए, अपन ए गिवन पॉइंट द फुलिश वेस्ट द थिर मेंटल एंड स्पिरिचुअल एनर्जी इन प्रोबेबिलिटी फुलिश कैरेक्टर, देखिए, कैरेक्टर ऑफ सेल्फिश आर्गुमेंट नॉट टू मेंशन वेस्टफुल फिजिकल एक्सरसाइज। तो यानी इसका अर्थ क्या है, मैं पूरा आपको पढ़कर बता देता हूँ, पूरे का अर्थ मैं आपको बता देता हूँ स्टूडेंट, ठीक है, मैं एक एक करके बता रहा था। इसका पूरे का अर्थ है कि अपना कार्य चाहे जो भी हो ना, अपना पूरा मन उसी पर केंद्रित रखें, ठीक है, अपना जो मन है उसी पर केंद्रित करें, अपनी पूरी क्षमता में उसमें अपनी ऊर्जा झोंक दें। छोटे छोटे कार्यों से दोष रहित ढंग से पूरा करने से बड़ा अवश्य भावी रूप से, बड़ा जो कार्य है वो अवश्य भावी रूप से प्राप्त होते हैं। ध्यान रखें कि आप निरंतर चढ़ाई करते हैं और यहाँ पे देखिए, चढ़ाई करके ऊपर उठे और कभी गिरे नहीं, और यही सच्ची शक्ति का रहस्य निहित है। निरंतर अभ्यास से अपने संसाधनों का उपयोग करना सीखें और उन्हें किसी भी क्षण किसी निश्चित बिंदु पर केंद्रित करें। मूर्ख अपनी सारी मानसिक और आध्यात्मिक ऊर्जा तुच्छता, मूर्खतापूर्ण, यहाँ पर देखिए, बकबक या स्वार्थी तक वितर्क में बर्बाद कर देते हैं और व्यर्थ शारीरिक अतिरेक की बात ही झोंक दें। तो ये एक प्रकार से पूरा जो पैसेज था वो मैंने बता दिया है, इसका हिंदी अर्थ भी मैंने बता दिया है। इस क्वेश्चन के पढ़ के हमें इसका आंसर देना है। तो चलिए देखते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ शुड वी डू आवर टास्क, यानी हमें अपना कार्य कैसे करना चाहिए, ठीक है। तो ये हमें बताना कि हमें अपना कार्य कैसे करना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, मैं आपको थोड़ा दिखा देता हूँ। ये देखिए, यहाँ से लेकर हमें, ठीक है स्टूडेंट, यहाँ से लेकर हमें कहाँ तक कर देना है इसका आंसर। ये देखिए, कैपेबल, यहाँ तक हमें इसका आंसर दे देना है। यहाँ पर व्हाट एवर योर टास्क मे बी कॉन्सेंट्रेट योर होल माइंड अप इट थ्रो इनटू द ऑल एनर्जी ऑफ विच यू आर कैपेबल। यहाँ तक हमें पहले क्वेश्चन का आंसर मिल गया, क्योंकि जब आप अच्छे से पढ़ेंगे तब सारे क्वेश्चन का आंसर आपको ढूंढना बहुत ही ईजी हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, व्हेन शैल वी नेवर फॉल, ठीक है, व्हेन शैल वी नेवर फॉल। तो इसका आंसर हमें देखना है, ठीक है, नेवर फॉल, यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ, व्हेन शैल नेवर फॉल। तो यहाँ से लेकर स्टूडेंट हमें, यहाँ से लेकर हमें इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया, ठीक है स्टूडेंट। ये देखिए, क्लाइंबिंग एंड यू नेवर फॉल, यहाँ तक आपका मिल गया। तीसरा क्वेश्चन देखिए कि व्हेन शैल नेवर फॉल, यानी हम कभी नहीं गिरेंगे, इसके बारे में बताना है। तीसरा है, यहाँ पे देखिए, वेरन लाइस द सीक्रेट ऑफ ट्रू पावर, यानी सच्ची शक्ति का रहस्य कहाँ है, तो इसके बारे में हमें बताना है। तो इसका हमें कहाँ मिलेगा, यानी सच्ची पावर, यानी यहाँ तक हम लिख देंगे स्टूडेंट, इसका आंसर यहाँ तक भी लिख देंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक भी लिख देंगे, यहाँ तक भी लिख देंगे, यहीं तक लिख देंगे, ठीक है, आपके हिसाब से है। उसके बाद में देखिए, हाउ डू द फुलिश वेस्ट थिर एनर्जी, ठीक है, यानी जो मूर्ख हैं अपनी ऊर्जा कैसे बर्बाद करते हैं, इसके बारे में हमें बताना है। तो जो मूर्ख होते हैं वो अपनी ऊर्जा कैसे बर्बाद करते हैं, इसके बारे में बताना है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ इस क्वेश्चन का आंसर। ये देखिए, यहाँ से लेकर आपको शुरू करना है स्टूडेंट। द फुलिश वेस्ट आर थिर मेंटल एंड, यहाँ पे देखिए, स्पिरिचुअल एनर्जी इन द प्रोबेबिलिटी, यहाँ से लेकर स्टूडेंट, यहाँ पर आपको यहाँ तक आपको इसका आंसर दे देना है, यहाँ तक, ठीक है। पूरा क्लियर हो जाएगा आपका ये पैसेज जो है, पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आप सारे क्वेश्चन का आंसर बखूबी दे पाओगे। बाकी के जो आपके वोकैबुलरी रहती हैं, एक एक नंबर का 3, कि यहाँ पर जो दिया हुआ है कि पहला, इसमें 5वें नंबर जो क्वेश्चन है इसमें दिया है, पहला जो पॉइंट कि विच वर्ड इन द पैसेज इज द, यहाँ पे देखिए, अपोसाइड ऑफ फॉल्स, यानी अपोसाइड जो है इसका फॉल्स क्या है, यानी विपरीत क्या है, ठीक है। झूठ का विपरीत क्या होता है ये आपको बताना है। तो जैसे झूठ का विपरीत, यहाँ पे देखिए, फॉल्स का अर्थ जो होता है आपको गलत लगेगा, ट्रू का अर्थ होता है रियल, ठीक है, सच होता है। तो वही इसमें हो जाएगा स्टूडेंट, रियल हो जाएगा इसमें, ठीक है, रियल आप कह लीजिए या ट्रू कह लीजिए, ठीक है, TRUE, ट्रू हो जाएगा। उसके बाद में दूसरा दिया कि वाट इट मीन्ड, यहाँ देखिए, मीन्ड बाई द कॉन्सेंट्रेटिव, यानी ध्यान केंद्रित करना क्या अर्थ है, ध्यान का क्या अर्थ है, ध्यान केंद्रित करना क्या है, क्या इसका अर्थ है, ये हमें बताना है, ठीक है। तो इसका अर्थ क्या होता है ये आप लोगों को बताना है, ध्यान केंद्रित करना। तो यहाँ से यहाँ पे देखिए, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ध्यान केंद्रित करना यानी कॉन्सेंट्रेट कहलाएगा, ठीक है, ये कॉन्सेंट्रेट भी आप कह सकते हैं इसको, तो आप ये वाला भी लिख सकते हैं। उसके बाद में देखिए, गिव द एनोनिम्स ऑफ फुलिश, यानी हमें बताना है, यानी मूर्ख का विलोम शब्द क्या होता है ये हमें आपको बताना है, ठीक है। आप लोग भी पेपर में इसी तरीके से आपको बताना रहेगा। तो इसका जो होता है फुलिश का अर्थ होता है, जैसे मूर्ख का विलोम शब्द आपको बताना है। तो मूर्ख का जो विलोम शब्द हो जाएगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। मूर्ख का विलोम शब्द स्मार्ट भी आप कह सकते हैं,
ठीक है। इंटेलिजेंट भी कह सकते हैं, वाइज भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे फुलिश का जो है विलोम शब्द होगा। और व्हाट मीन बाय कॉन्सेंट्रेट यानी ध्यान केंद्रित करना क्या अर्थ है, तो इसका जो हो जाएगा ये आपका कॉन्सेंट्रेट ही हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है स्टूडेंट। तो बिल्कुल ये सही हो जाएगा जो मैंने आपको बताया है। तो ये पैसेज था जो कि थोड़ा ज़्यादा समय लग गया है सॉल्व करने में, ठीक है। पहला बार है हमारा वीडियो बनाने का, जो इंग्लिश में वीडियो बनाने का, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। उसके बाद में कोई इसमें ज़्यादा गलती भी दिख रही होगी तो मैं सुधारने का प्रयास करूँगा, ठीक है स्टूडेंट। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब हम चलिए देख लेते हैं सेक्शन बी वाला भाग जो कि राइटिंग है, ठीक है। सेक्शन बी वाला राइटिंग वाला भाग है। इसमें जो है दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया है कि राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 150 वर्ड, यानी 100 से लेकर 150 शब्दों में कोई हमें एक आर्टिकल लिखना है, वो हमें बताना है, ठीक है। तो आर्टिकल लिखना है जो कि 10 नंबर हमें दिया जाएगा। कितना नंबर दिया जाएगा हमें? 10 नंबर इसमें दिया जाएगा। 3 आर्टिकल दिए हुए हैं, ठीक है। हमें तीनों आर्टिकल में से केवल एक ही करना है। केवल क्या करना है? एक ही आर्टिकल को करना है जो कि यहाँ पर दिया हुआ है। जैसे कि हिंदी में होता है ना कि किसी एक को करिए, सेम इसी प्रकार से इसमें भी है। सेक्शन बी वाले में सबसे फर्स्ट है कि इम्पोर्टेंस ऑफ डोमेस्टिक यहाँ पे देखिए वैल्यूज, ठीक है। तो हमें यानी लोकतांत्रिक मूल्यों का महत्व क्या है ये हमें बताना है। बी वाला है कि द रोल प्लेड बाय द डॉक्टर्स ड्यूरिंग द, यहाँ पे देखिए पैंडेमिक, तो इसके बारे में बताना है महामारी के दौरान डॉक्टरों द्वारा निभाई गई भूमिका क्या है, इस टॉपिक के बारे में भी आप लिख सकते हैं। सी वाला है योर प्लान ऑफ द फ्यूचर, यानी भविष्य के लिए आपका योजना क्या है, इसके बारे में आपको बताना है। तो टोटल 3 यहाँ पर दिए हुए हैं आर्टिकल, ठीक है। इनमें से केवल एक ही आर्टिकल को आपको पेपर के लिए करना है। तीसरा जो क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर आप देखिए स्टूडेंट कि राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ ए न्यूज पेपर अबाउट फ्रीक्वेंट, यहाँ पे देखिए फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन योर, यहाँ पे देखिए लोकेसिटी, यहाँ पे देखिए लोकलिटी, यहाँ पे देखिए लोकेसिटी भाई दिया हुआ है, लोकलिटी, ठीक है। लोकेलिटी यहाँ पे दिया हुआ है कि ब्रेक डाउन, राइट ए लेटर द एडिटर न्यूज पेपर अबाउट फ्रीक्वेंट ब्रेक डाउन इलेक्ट्रिसिटी इन योर लोकल सिटी, ठीक है। लोकल सिटी इसी बारे में बताना है आपको, ठीक है। तो और करके दिया हुआ है, नहीं एक और दिया है कि राइट ए एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज, ठीक है, रिक्वेस्टिंग हिम टू ऑर्गेनाइज एनुअल स्पोर्ट इन टाइम, ठीक है। तो ये दिया हुआ है, यानी जैसे कि ये दिया हुआ जो आपका तीसरा वाला कि आपके इलाके में बार बार बिजली गुल होने के बारे में किसी समाचार पत्र की संपादक पत्र को, ठीक है, एक पत्र लिखिए। और दूसरा वाला जो दिया हुआ है कि राइट ये एप्लीकेशन टू द, यानी अपने कॉलेज के प्रधानाचार्य के वार्षिक खेलकूद के समय पर आयोजन करने का अनुरोध करते हुए एक आवेदन पत्र लिखिए। तो ये भी दिया हुआ है। तो 10-10 नंबर का होता है दोनों में से किसी एक को, यानी एक ये हो गया आपका आर्टिकल, ठीक है। और ये एक आपका हो गया, ठीक है स्टूडेंट, क्या हो गया? लेटर, ठीक है। लेटर आवेदन पत्र होता है, आर्टिकल निबंध होता है, ठीक है। तो दोनों करना है, 10-10 नंबर आपको दिया जाएगा इंग्लिश में। तो ये आपका क्लियर हो गया। अब हम चलिए दिखा देता हूँ अगले क्वेश्चन के बारे में। ये देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, यानी 5 क्वेश्चन है, 2-2 नंबर का एक क्वेश्चन आपको दिया जाएगा। जो है आपका ये 4 आपके सामने ऑप्शंस होंगे और इनमें से आपको एक बताना होगा कि सही कौन सा हो जाएगा। 10 नंबर आपको दिया जाएगा, 5 क्वेश्चंस होगा। जैसे सबसे फर्स्ट है ए वाला कि वन हुल सीज द डार्क साइड ऑफ थिंग इज कॉल्ड, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? पेसिमिस्ट हो जाएगा, जो कि निराशावादी हो जाएगा। पहले क्वेश्चन का बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा बी वाला है कि द एप्पल ऑफ वन आई मीन्स, द एप्पल ऑफ वन आई मीन्स, इसका क्या अर्थ हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा स्टूडेंट वेरी डियर, यानी बहुत प्रिय होना, ठीक है। तो वेरी डियर यानी तीसरा इसमें जो आपका ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में सी वाला है द सिनोनिम्स ऑफ डिस्ट्रॉय, यहाँ पे देखिए डिस्ट्रॉय इज, तो द सिनोनिम ऑफ डिस्ट्रॉय इज का अर्थ क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका ये वाला हो जाएगा डेमोलिस, ठीक है, डेमोलिस हो जाएगा, जो कि ध्वस्त करना यानी बर्बाद करना हो जाएगा। उसके बाद में डी वाला देखिए व्हाट इज द टाइम इन योर वॉच, विच वर्ड इन द सेंटेंस इज ऑन एरर, ठीक है, ये बताना है हमें। तो इसका जो अर्थ हो जाएगा, यानी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? इन 4 ऑप्शंस में से वो आपका हो जाएगा स्टूडेंट इन हो जाएगा, ठीक है, यानी मे। व्हाट इज योर टाइम इन योर वॉच, ठीक है, विच वर्ड इन द सेंटेंस इज एरर, यानी इनमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा। ई वाला देखिए द एनोनिम्स ऑफ बेटर इज, तो द एनोनिम्स ऑफ बेटर इज आपका जो हो जाएगा ये देखिए तीसरा हो जाएगा रोज हो जाएगा, जो कि बदतर हो जाएगा, क्या हो जाएगा?
बदतर। ठीक है, तो ये आपके 5 क्वेश्चन हैं, जो कि पाँचों क्वेश्चन का आंसर मैंने दे दिया है। हालांकि मैंने ऊपर वाला जो क्वेश्चन है उसका हिंदी मीनिंग नहीं बताया है, बस मैंने क्वेश्चन का आंसर आपको दिया हुआ है। उसके बाद में देखिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। 5 नंबर का ए, चेंज एनी, आप देखिए चेंज एनी वन द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट फ्रॉम स्पीच, यानी इनडायरेक्ट आपको स्पीच में जो है किसी एक सेंटेंस को करना है। यहाँ पर 2 नंबर दिया जाएगा एक सेंटेंस को, यानी एक क्वेश्चन को करने के लिए। सबसे फर्स्ट है माई फादर सेड टू मी, यहाँ पर देखिए डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर है कि डू नॉट लाफ एट द ओल्ड विगर। ठीक है, आपको जो है ओल्ड विगर के ऊपर यहाँ पर क्वेश्चन आपका दिया कि माई फादर सेड टू मी डू नॉट लाफ, ये क्वेश्चन है आपका डबल इन्वर्टेड कामा के अंतर्गत। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन है कि द स्पीकर सेड अशोका वोन द रिस्पेक्ट ऑफ ऑल रेसेस एंड क्लासेस बाय हिज जस्टिक्स। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन हैं जो कि आपको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना होगा, तो ये भी आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, इसमें भी आप लोगों को अच्छा जो है 2 नंबर दे दिया जाएगा। एक 2 नंबर वाले क्वेश्चंस को छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। आगे भी मैं इंग्लिश के ऊपर वीडियो लेकर आऊँगा, डिटेल से समझाऊंगा। बी नंबर क्वेश्चन देखिए, कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड। ठीक है, कंबाइन एनी वन द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, इसके बारे में बताना है। 2 नंबर आपको इसमें भी दिया जाएगा। अब इसके बारे में देखिए, पहला इसमें जो क्वेश्चन है, यू मस्ट वर्क हार्ड यू विल नॉट गेट यहाँ पे देखिए प्रमोशन। सिंपल सेंटेंस में इसको कन्वर्ट कीजिए। दूसरा क्वेश्चन है कि द सन सीट, यहाँ पे देखिए सीट्स इन द वेस्ट इट इज ये फैक्ट। कंपल्स यहाँ पे देखिए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में, यानी जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है इसमें आपको कन्वर्ट करना है। तो ये बी नंबर में 2 नंबर आपको दिया जाएगा, किसी एक को करना रहेगा। सी वाला देखिए कि ट्रांसफॉर्म एनी वन सेंटेंस एज डायरेक्टेड, यहाँ पे देखिए विद इन द ब्रैकेट्स, यानी ब्रैकेट के अंदर जो है आपको 2 नंबर आपको दिया जाएगा, इसमें आपको करना है। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि सी इज टू वी, यहाँ पे देखिए वीक टू गो द हॉस्पिटल ऑफ मेडिसिन। दूसरा है इट इज टाइम टू क्लोज द शॉप, तो यानी ये आपका रिमूव हो जाएगा रिमूव टू में, और ये पैसिव वॉइस में। ठीक है, एक्टिव वॉइस में तो इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कीजिए। तो ये भी आप लोगों को करना है क्वेश्चंस को। डी वाला देखिए, करेक्ट एनी वन द फॉलोइंग सेंटेंस, यानी आपको करेक्ट करना है ये दोनों क्वेश्चन में से जो भी आप लोगों को अच्छा लगता है, किसी एक क्वेश्चन को, या यहाँ पे देखिए करेक्ट 1 लिखा है ना, कि किसी एक क्वेश्चन को करना है, आपको करेक्ट करना है, 2 नंबर यहाँ पर दिया जाएगा। यानी सही करना है, ये गलत है आपके क्वेश्चन, इसको सही कर लीजिए। तो वी शुड नॉट लिसन द एडवाइस ऑफ ए फॉल्स फ्रेंड। दूसरा क्वेश्चन है आई नो द फ्रेंच एंड इंग्लिश लैंग्वेज, यानी फ्रेंच और लैंग्वेज इंग्लिश, ठीक है मुझे पता है, इस तरह से आई नो करके दिया हुआ है। उसके बाद में देखिए ई करके कि मुझे नहीं, यानी क्वेश्चन दिया हुआ है, ये समझिए आप। ई देखिए, यूज एनी वन द फॉलोइंग, यहाँ पे देखिए पेरिस ऑफ, या देखिए पेरिस लिखा है, पेरिस ऑफ वर्ड इन योर वन सेंटेंस टू मेक द डिफरेंस इन थीर मीनिंग्स क्लास। तो 2 नंबर आपको दिया जाएगा, इसमें आपको बताना है इसमें जो है, ठीक है, मीनिंग होगा है, जैसे यहाँ पर देखिए एक्सेस और एक्सेस, ये दोनों अलग अलग है। फिर चेक और चेक, तो दोनों अलग है, इसका मीनिंग आप लोगों को गेस करना रहेगा। ठीक है, ये भी आप लोग कर लीजिएगा। उसके बाद में देखिए क्या दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए क्या क्वेश्चंस दिए हुए हैं। 6 नंबर देखिए कि ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इनटू इंग्लिश, यानी आपको ट्रांसलेट करना है, जो ट्रांसलेशन करना है आपको, ये हिंदी में दिया हुआ, इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन कैसे होगा। ठीक है, 5 नंबर का ये क्वेश्चन आपका रहेगा। जब आप इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर ले जाओगे तो आपको 5 नंबर दिया जाएगा। भारत एक गौरवशाली प्राचीन राष्ट्र है, प्राचीन काल में हम संपन्न थे, देश में धन, फिर यहाँ पर देखिए देश में धान्य की प्रचुरता थी, वृक्षों में फूल और फल तथा नदियों में स्वच्छ जल रहता था, लोगों में प्रेम व सौहार्द था, सभी एक दूसरे के सुख दुख में भागीदारी थे। स्वतंत्रता के यहाँ पर देखिए 68 वर्ष बाद भी आज हम पूर्णतया सुखी नहीं हैं। हमारी बढ़ती हुई जनसंख्या और सांप्रदायिक दंगे प्रमुख समस्याएं हैं, हमें भी उन्हें सुलझाना है। जब तक प्रत्येक देशवासी इसके लिए अब देखिए प्रयत्न नहीं करेगा, तब तक समस्या सुलझ नहीं सकती। आइए हम सब प्रतिज्ञा करें कि हम देश में शांति, समृद्धि व सुख लाने का हर प्रकार, यहाँ पर देखिए हर प्रकार से प्रयत्न करेंगे और भारत को पुनः विश्व गुरु व सोने की चिड़िया के गौरव में विभूषित करेंगे। तो ये भैया हिंदी में पूरा ट्रांसलेशन दिया हुआ, इसका इंग्लिश में आप लोग ट्रांसलेशन कर लीजिए। ठीक है, आपके क्वेश्चन बैंक में होगा, और आप लोगों के बारे में मैं एक और वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें मैं ट्रांसलेशन करना भी सिखाऊंगा। ठीक है, फिलहाल आप ये देखिए, और आपको जो भी मैंने इस पेपर में बताया है वो सारे पेपर में आपको जो क्वेश्चन, जो विद्या क्वेश्चन होगा या क्वेश्चन बैंक होगा उसमें मिल जाएगा, चाहे जो भी क्वेश्चन बैंक हो। अब आगे देख लेते हैं सेक्शन डी में, जो कि है लिटरेचर। लिटरेचर में क्या होता है बेसिकली, आपको मैंने बता दिया है ना स्टूडेंट,
मैंने आपको कितने बताए हैं, सेक्शन सी ग्रामर के बारे में शायद मैंने नहीं बताया था आपको। सेक्शन सी जो है ग्रामर के बारे में भी मैंने बता दिया था, ठीक है, जो कि ग्रामर के बारे में यही सब था, जो चौथा नंबर क्वेश्चन में था ना, जो 5 क्वेश्चन था, ये भी मैंने बता दिया है, ठीक है। उसके बाद में मैंने आपको ट्रांसलेशन करना भी बता दिया है। अब हमारा चौथा जो कि लास्ट वाला है इसे पेपर का, लिटरेचर में देखिए क्या है क्वेश्चन 7वां नंबर में, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 40 वर्ड ईच। यानी हमें एक क्वेश्चन दिया जाएगा, ठीक है। बेसिकली हमें देखिए 2 क्वेश्चन दिए गए हैं और इसमें ऑप्शंस करके यानी अथवा करके 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन में 2 होता है, तो टोटल 4 क्वेश्चन है, करना हमें 2 ही क्वेश्चन है पेपर में, जिसके लिए एक क्वेश्चन पे हमें 4 नंबर दिया जाएगा और 2 क्वेश्चन करना है, जो कि 40 शब्दों में हमें एक क्वेश्चन का आंसर देना होगा। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि वाट, यहाँ पे देखिए चेंजेस डिड द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन देखिए कॉस इन स्कूल दैट डे। आवर करके दिया है और करके कि वाट डिड गांधी जी डू फॉर, अभी देखिए चंपारण, ठीक है, वाट डिड गांधी जी डू फॉर चंपारण। तो ये भी आप कर सकते हैं, दोनों में से जो भी क्वेश्चन का आंसर आपको आता है वो कर लीजिए। बी नंबर करके क्वेश्चन दिया हुआ कि व्हाट डिड द, यहाँ पे देखिए व्हाट डिड द इंस्ट्रक्टर टू द ट्रेन डगलस। फिर और करके दिया हु वाज मुकेश एंड व्हाट वाज हिज, ये देखिए अम्बेटन, ये बताइए अम्बेटन। यानी क्वेश्चन दिया हुआ स्टूडेंट, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, किसी एक क्वेश्चन को करना है। थोड़ा इंग्लिश मेरी प्रॉब्लम है, लेकिन मैं पूरा सुधारने का प्रयास करूँगा, ठीक है स्टूडेंट, और मैं पूरा सुधारने करने का प्रयास करूँगा और उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। कुछ मैंने गड़बड़ बोला है या कुछ मैंने गलत बोला है, ठीक है, क्योंकि मेरी इंग्लिश मैंने लगभग, मैं आपको बता दूं शुरू से मैं बताऊं आपको, तो लगभग मुझे हो गया 5 से 6 साल हो गए मैंने इंग्लिश की पढ़ाई नहीं की है, ठीक है, 5 से 6 साल, ठीक है, इंग्लिश की मैंने पढ़ाई की नहीं है। और इसीलिए आप लोग ज़्यादा डिमांड कर रहे थे वीडियो की, इसीलिए मैं वीडियो लेकर आ रहा हूँ और मैं रेगुलर वीडियो लेकर आऊँगा, जिससे कि आपकी तैयारी भी अच्छे से हो पाए और सारे सब्जेक्टों में कवर भी कर पाऊँ, ताकि आपकी तैयारी भी 95% वाली ज़रूर हो पाए। तो चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लीजिए और मैं पूरा प्रयास करूँगा कि इंग्लिश को भी मैं बेहतर बनाऊँ, जिस तरह के मैं सारे सब्जेक्ट को बना रहा हूँ। उसके बाद में देखिए यहाँ पर 8 नंबर क्वेश्चन, आंसर एनी वन द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 80 वर्ड। यानी 80 वर्ड में आपको एक क्वेश्चन का आंसर देना है, 7 नंबर आपको दिया जाएगा। 2 क्वेश्चन दिए हैं, ए नंबर क्वेश्चन करके देखिए कि अटेम्प्ट ए कैरेक्टर स्केच ऑफ द, अब देखिए पेडलर इन द स्टोरी द रेड ट्रैप। बी करके दिया है क्वेश्चन कि द स्टोरी रेड ट्रैप इज ए मिक्सचर ऑफ एंटरटेनमेंट एंड फिलोसफी एक्सप्लेन। तो ये दोनों क्वेश्चन में से जो भी आप लोगों को क्वेश्चन का आंसर आता है, ये भी आप लोग कर सकते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए कि रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर दैट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए दैट फॉलो। तो ये आपके जो है क्वेश्चन दिए हुए हैं, 3 × 2 यानी 6 नंबर आपको दिया जाएगा। इनमें से केवल 3 ही करना है, ठीक है, किसी 3 क्वेश्चन को करना है, जिसके लिए एक क्वेश्चन पर 2 नंबर आपको दिया जाएगा। यहाँ पर दिया है ना, तो आपके 5 क्वेश्चन की, ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर, इट्स यहाँ पर देखिए लव लाइन इंक्रीज इट विल नेवर पास इनटू नथिंग्स, यहाँ पर देखिए नथिंगनेस बट विल, यहाँ पर देखिए बट विल कीप ए पावर, यहाँ पे देखिए ए पावर कीट फॉर अस एंड ए स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स एंड हेल्थ एंड क्विट, यहाँ पे देखिए ब्रीथिंग। तो ये 5 क्वेश्चन वे हैं, जिनमें से किसी एक, जो केवल 3 क्वेश्चन को करना है, जिसके लिए 2-2 नंबर दिया जाएगा एक क्वेश्चन पर, ठीक है। उसके बाद में देखिए यहाँ पर इसमें दिए हुए हैं ना कि वाट डज, ये जो 3 क्वेश्चन है ना कि वाट डज द पोएट फील अबाउट ए थिंग ए ब्यूटी। फिर बी वाला है कि वाट डज द पोएट मीन्स, देखिए पोएट मीन्स व्हेन ही सेज इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, यहाँ पे देखिए नथिंगनेस है। सी करके है कि पॉइंट आउट द फिगर ऑफ स्पीच इन द स्टेटमेंट ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर। तो ये 3 क्वेश्चन है जैसा कि यहाँ पर दिया हुआ है, और इसके बारे में आपको बताना कि इनमें से सही कौन सा हो जाएगा। केवल 3 ही क्वेश्चन को सही करना है। 10th नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए राइट ये सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स। यानी आपको सेंट्रल आइडिया लिखना है, 4 नंबर दिया जाएगा। जैसे कि माई मदर ए 66 यानी 66 साल की मेरी माँ, इसके बारे में भी आप कर सकते हैं। बी वाला कीपिंग क्विट यानी चुप रहना। सी वाला ए रोड साइड स्टैंड यानी सड़क किनारे एक स्टॉल। तो ये तीनों में से किसी एक टॉपिक पर आप लोग पोएम लिख सकते हैं, जिसके लिए आपको नंबर दिया जाएगा 4 नंबर, ठीक है। ये भी आप लोग कर सकते हैं क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन दिया, देखिए क्या दिया हुआ है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ठीक है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड ईच,
ठीक है, आपको चार नंबर यानी 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे और 2 क्वेश्चन के अथवा करके 2-2 होंगे, तो उनमें से केवल 2 ही क्वेश्चन करना है, जिसके लिए 4 + 4 नंबर यानी टोटल 8 नंबर कंफर्म हो जाएगा। जैसे ही ए नंबर करके क्वेश्चन दिया हुआ है, ये देखिए, हाउ डिड द महाराजा मैनेज टू रिटेन हिज किंगडम। ठीक है, हाउ डिड द महाराजा मैनेज टू रिटेन हिज किंगडम। ठीक है, और करके दिया कि इन वाट, यहाँ देखिए, इन वॉट वे डिड, यहाँ पे देखिए, जितकला सा ट्राई टू सेव हर लॉन्ग हेयर। बी करके है कि विच क्वालिटी ऑफ मिस्टर लैम, यहाँ पे देखिए, अट्रैक्ट डेयरी ट्रॉवर्स, यहाँ पे देखिए, ट्रॉवर्ड्स हिम। और करके दिया हुआ कि हाउ डिड डॉक्टर शैडो ऑपरेट द वाइट मैन, तो टोटल 4 क्वेश्चन हैं, इनमें से 2 ही क्वेश्चन को करना है। देख सकते हैं, चाहे आप ए वाले में से ए वाला कर लीजिए, चाहे ए वाला कर लीजिए, चाहे बी वाले में से ये दोनों कर लीजिए, जो आपको अच्छा लगता है, केवल एक ही करना है। लास्ट क्वेश्चन देखिए, 12 नंबर क्वेश्चन, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 80 वर्ड। ठीक है, 7 नंबर दिया जाएगा कि नहीं, एक क्वेश्चन को करना है। एक करके दिया कि हाउ इज द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन ऑफ सिंबल ऑफ, यहाँ पे देखिए, स्केप। हाउ डिड, यहाँ पे देखिए, हाउ इज द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन इज सिंबल ऑफ स्केप, इसके बारे में बताइए। बी करके कि डिस्क्राइब द एपिसोड दैट फर्स्ट सीमड, अब देखिए, सीम्ड फनी टू, यहाँ पे देखिए, बमा बट लेटर इज चेंज हर वर्ड व्यू। तो ये आपके क्वेश्चन दे हैं, 2 क्वेश्चन, और इनमें से जो भी क्वेश्चन का आंसर आपको पता है उसका आंसर दे दीजिए। सारे क्वेश्चन का आंसर आपको इंग्लिश के क्वेश्चन पेपर में मिल जाएगा, इंग्लिश के जो है आपका क्वेश्चन बैंक है उसमें मिल जाएगा। 650 GB ये पेपर कोड है, और मैंने पूरा पेपर आप लोगों को मैं सॉल्व कराने का प्रयत्न किया है।